हुमायूं कबीर इस वक्त हमारे साथ है, वो पहुंच चुके हैं ममता बनर्जी के जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में। दादा, आप तो मंच पे रहोगे ना आज? देखेंगे आप, नजर रखिए वहाँ पर। मन पे रहूंगी ना कहाँ रहूंगी, नजर रखिए वहाँ पर, मालूम हो जाएगी आपका। अच्छा दादा, आपका स्टैंड अभी भी क्लियर है ना? बार बार एक ही बात में बोलना नहीं चाहते। 6 तारीख आइए वहाँ स्पॉट पर, अब मालूम हो जाएगी। अच्छा, ममता दीदी को आज क्या न्योता देंगे आप? क्या न्योता की देंगे 6 तारीख के लिए? नहीं, 6 तारीख का उनका तो प्रोग्राम है। पार्टी ने उनको प्रोग्राम बनाया 6 तारीख कलकत्ता में, तो मैं क्या तो एक सवाल है कि आज टीएमसी की तरफ से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें कुछ आपके खिलाफ कोई व्यवस्था भी लिया जा सकता है? जो होगा होने दीजिए ना, बाद में तो मेरा रिएक्शन मिलेगा। पहले कुछ किसी बारे में क्यों रिएक्शन मिलेगा? तो बात हो रहा था हुमायूं कबीर के साथ, जैसे कि वो इस वक्त जो ममता बनर्जी के जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में भी पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी के साथ वो मिलेंगी भी, और क्या बातचीत होता है उसके बाद ही ये पूरी खुलासा होगा। फिलहाल के लिए हुमायूं कबीर इस वक्त पहुंच चुके हैं ममता बनर्जी के जो प्रोग्राम है बहरमपुर पे, और इस प्रोग्राम में वो भाग ले। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। अब हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि वो रण छोड़ेंगे नहीं, वो अपनी पार्टी बनाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, 135 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की वो तैयारी करेंगे। और रही बात बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद की नींव भी वो डालकर रहेंगे, ये भी उन्होंने तय कर दिया। और टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए हुमायूं कबीर तैयार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हुमायूं कबीर से हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने बात की। आप एक बार फिर से सुने हुमायूं कबीर को। मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इनवाइट किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बात करूंगी और रुकने के लिए बोलेगी तो रुकेंगी, नहीं तो यहाँ से चला जाएगी। क्या बोल रहे हैं? বললাম তো আমাকে কথা বলতে দিন না, আমি বিধায়ক আছি তো, আমাকে বিধায়ক হিসেবে এখানে ইনভাইট করা আছে, আমাকে কথা বলতে দিন। আপনারা এরকম করছেন কেন? কি कोई कुछ बात नहीं आपको बोलूंगी, नहीं मैं कुछ जवाबदेही नहीं करूंगी आपको। বলছি দাদা, রিয়াকশন পাবেন 2 ঘন্টা পরে রিয়াকশন দেবো। সিএম এর মিটিং হয়ে যাক, তারপরে রিয়াকশন নেবেন। আমি বলছি তো, বিধায়ক পদ থেকে সাসপেন্ড আছে কি? তাই তো, পার্টি থেকে তো, পার্টির কিছুতে নেই আমি, পার্টির কিছুতে নেই আমি। পার্টির মিটিং সেটা পার্টির নেতাকে জিজ্ঞেস করি, যে ইনভাইট করেছে তাকে জিজ্ঞেস করতে দিন। আমাকে ইনভাইট করেছে অপূর্ব সরকার, সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, তাকে জিজ্ঞেস করি, সে যদি থাকতে বলে থাকবো, সে যদি বলে থাকতে হবে না আমি চলে যাবো। দল ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে, ববিদার কোনো কথার আমি जवाब देवो ना, जे खुशी थकते बारे, जे खुशी। तो आप हुमायूं कबीर को सुन रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि वो खुद अपनी पार्टी बनाएंगे, 135 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया है, ये खबर भी अब पुष्ट हो चुकी है। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार यहाँ पर मौजूद है। पार्टी से क्यों निकाला गया, अपनी पार्टी बनाने की नौबत क्यों आई? देखिए, हुमायूं कबीर आज ममता बनर्जी के रैली पर पहुंच चुके थे, रैली ग्राउंड पर वो मौजूद थे। ममता बनर्जी के साथ वो बातचीत भी करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले जैसे कि देखा गया, फिरहाद हकीम ने कोलकाता से एक प्रेस ब्रीफ किया और प्रेस मीट में वो हुमायूं कबीर को सस्पेंड भी कर दिया। और उसके बाद जैसे कि देखा गया, हुमायूं कबीर इस ग्राउंड से सीधा वो निकल गए, और जाते वक्त वो जो कहकर गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो नया पार्टी जल्द ही तैयार करेंगे। इसके साथ साथ 135 कैंडिडेट को वो 2026 के चुनाव में मैदान पे उतारेंगे, और इसके साथ साथ टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ वो कैंडिडेट लड़ाई मैदान पे करेंगे। ऐसे ही सीधे तरीके से चुनौती देते हुए हुमायूं कबीर इस वक्त निकल गए हैं इस ग्राउंड से, और कुछ ही देर में ममता बनर्जी बहरमपुर के इस ग्राउंड में पहुंचेंगी। वो एसआईआर के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए रैली भी वो संबोधित करेंगे। तो उससे पहले जैसे कि देखा गया, ये पूरा
जो सनसनीखेज हुआ कि हुमायूं कबीर वो इस ग्राउंड पे पहुंचने के बाद ममता बनर्जी के साथ वो बातचीत करने के लिए पहुंची थी, लेकिन जब वो सुने कि फिरहाद हकीम ने उनको पार्टी से निकाल दिया है, उसके बाद ही वो तुरंत इस ग्राउंड से वो निकल गए। और निकलते वक्त वो जो कहा है कि वो जल्द ही नया पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उनका नया पार्टी का ऐलान वो पहले ही कर चुके थे कि 20 इसी महीने के 20 या फिर 22 तारीख को वो नया पार्टी बनाएंगे। तो उसी पर वो अभी तक स्टिक किए हुए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बंगाल के ग्राउंड में एक और नया प्लेयर, एक और नई पार्टी आएगी जो चुनावी दंगल में दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया ओंकार सरकार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर, भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स अमेरिका में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं महादेव बेटिंग ऐप के सरगना रोहित गोदारा गैंग की। उसने फायरिंग की है। कैलिफोर्निया में फायरिंग की वजह से दहशत हो गई। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स ने अमेरिका की कैलिफोर्निया में तड़ातड़ फायरिंग की है। गुजरात के बुकी राकेश राजदेव के घर पर यह फायरिंग हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। फेसबुक पोस्ट जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली गई है। राकेश राजदेव भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है जिसकी तलाश ईडी कर रही है। इसी के घर पर रोहित गोदारा गैंग ने फायरिंग करवाई है। साफ साफ कहा है कि 40 नहीं 400 गार्ड भी रख लोगे तो भी मार दिए जाओगे। राकेश राजदेव महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का करीबी है। गोदारा गैंग ने इन पर पाकिस्तान को फंडिंग करने का आरोप लगाया है। भारत के खिलाफ साजिश रचने की बात भी कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गोदारा गैंग के गुर्गे नवीन बॉक्सर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। सौरभ चंद्राकर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस वक्त वो दुबई में है। सोशल मीडिया पोस्ट में यह कहा गया है कि दुबई में सौरभ दाऊद इब्राहिम से मिला। गद्दारों को सुधर जाने की धमकी भी दी गई। पोस्ट में महेंद्र डेलाना और राहुल रिनाउ का नाम लिखते हुए यह कहा गया कि कैलिफोर्निया में राकेश राजदेव के घर पर जो गोलियां चलाई गई हैं वो उनके इशारे पर चलाई गई हैं। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि राकेश राजदेव और सौरभ जो महादेव बुकी बेटिंग ऐप चला रहे थे, पाकिस्तान और आईएसआई को फंडिंग करते हैं। गैंग ने ये चेतावनी देते हुए कहा कि ये देश के साथ गद्दारी है और जो भी पाकिस्तान को फंडिंग करेगा वो उनका दुश्मन माना जाएगा। पोस्ट में ये भी दावा किया गया कि राकेश राजदेव और सौरभ महाकाल दुबई में दाऊद के भाई से मिलते हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कैलिफोर्निया में जिस राकेश राजदेव के घर के बाहर फायरिंग हुई वो भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का बेहद करीबी है। गुजरात पुलिस ने साल 2022-23 में बैटिंग ऐप से जुड़े हुए मामले में राकेश राजदेव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी और 2023 में राकेश राजदेव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद उसके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी भी की थी, लेकिन तब तक वो भारत छोड़कर यहां से भाग गया था। फिलहाल राकेश राजदेव सेंट्रल एजेंसियों के रेडार पर है।